अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, इनका नाम है चौधरी रियाज अहमद जट्टू। ये जो होने जा रहा है इलेक्शन 8 फरवरी को, ये जड़ांवाला का हल्का है, हल्का 96। ये जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो जो पार्टी है उसकी तरफ से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इनका इंतखाबी निशान है मुका। इनसे हम जो होने जा रहा है इलेक्शन 8 फरवरी को, इस पर तो हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जो इनकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो, इस पर भी बात करेंगे कि जो दूसरी पार्टी इस वक्त मैदान में है पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसके होते हुए इनकी जो पार्टी है भुट्टो शहीद, इसको क्या ज़रूरत पड़ी, क्या इनके साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि जो हमारे पंजाब जो है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो सूरत हाल है, पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है उनके मज़ीद धड़े भी मौजूद हैं। तो इतने धड़े होने के बावजूद एक प्लेटफार्म पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ सके, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी रियाज अहमद जट्टू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे खुसूसी वक्त दिया। अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं हल्का NA 96 से, तो आपकी पार्टी है पाकिस्तान पीपल पार्टी शहीद भुट्टो। तो यहाँ से जो दूसरी पीपल पार्टी मौजूद है पाकिस्तान पीपल पार्टी, उनके कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके साथ अलहाक होने की बजाय आप अलहदा इलेक्शन लड़ने की वो क्या वजह है? असल में हमारे स्टेट लेवल पर और स्टूडेंट यूनियन जो तंजीमें थी सियासी, उनके ख़ात्मे के बाद ना हुआ ये है कि सियासत आवाम तक, असल सियासत या जो भी सियासत चल रही है, ये ग्रास रूट लेवल तक चीज़ें नहीं पहुंच सकी कि सियासत दरअसल है क्या। सियासत एक ऐसे जज्बे का नाम है जो इबादत का दर्जा रखता है। खिदमत की सियासत बेशक आपको तस्लीम करना पड़ेगा, जो भुट्टो साहब ने खिदमत की सियासत की, इस्लाम की खिदमत की, वतन की खिदमत की, आवाम की खिदमत की, वो एक सियासत नहीं थी, वो खिदमत इबादत थी। खिदमत की सियासत इबादत है। भुट्टो साहब पाकिस्तान में पहली बार सोशलिज़म को लेकर आए थे। सोशलिज़म का निज़ाम आवाम को ताकत देता है। सोशलिज़म के निज़ाम में ताकत का अख्तियार ना एक सरबराह के पास होता है, ना किसी पार्टी चेयरमैन के पास होता है। वो नीचे तंजीमी लेवल पे बाख्तियार करके तंजीमें बना के उनके हाथों में अख्तियार दिया जाता है। वो अपने इलाके की तरक्की को, अपने इलाके के मसाइल को देखते हैं, उनके हल के लिए कोशिशें भी करते हैं। उनकी रिकमेंडेशन पे इलाकाई तरक्की भी होती है और सोशलिज़म में बराबर तरक्की होती है। ये नहीं होता कि लाहौर में तो दूध और शहद की नहरें बहे और देहात में कुछ भी ना हो। कुछ भी ना हो। देहाती लोग साफ पानी के लिए भी तरसे। जब सोशलिज़म एक्टिव होता है तो सोशलिज़म में बराबर की तरक्की होती है, बाख्तियार अवामी हुकूमत होती है। वो उसमें ना पुलिस ताकतवर होती है, ना ब्यूरोक्रेसी ताकतवर होती है। पुलिस को, ब्यूरोक्रेसी को अवामी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करा के उनके ताबे कर दिया जाता है। अब भुट्टो साहब के बाद बलदियाती इलेक्शन भी होते रहे, मुशर्रफ साहब ने भी करवाए, बहुत बड़े मतलब दावे किए जाते रहे, लेकिन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो यूसीज लेवल के या नाज़म, नायब नाज़म थे तहसील लेवल के, ज़िला लेवल के, उनके पास अख्तियार ही नहीं थे। तो सोशलिज़म में ये होता है कि एक काउंसलर भी अगर बनता है तो वो बाख्तियार बनता है, और अगर तंजीम बनती है पार्टी की तो वो तंजीमी सदर भी, अगर कोई एक वार्ड का सदर है तो वो भी बाख्तियार होता है। तो हमारी सियासत जो है वो भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत सोशलिज़म की बुनियाद पर शुरू की थी पाकिस्तान में। उन्होंने अवामी ताकत से हुकूमत ली, ना कि बैरूनी ताकतों से या अंदरूनी मुक़्तदर ताकतों से। अवाम की ताकत से उन्होंने हुकूमत हासिल की और अवाम ने हुकूमत करके दिखाई।
अवामी हुकूमतों में बेशुमार ऐसे फ़ैसले हुए जिसमें इस्लाम को फ़ायदा पहुंचा, पाकिस्तान की सालमियत को फ़ायदा पहुंचा, एटमी बम तक की बुनियाद रखी गई और अवाम में जागीरदारों की जागीरें तोड़ के तकसीम की गई, बेघरों को प्लाट दिए गए, मतलब बेशुमार कारनामे उस अवामी हुकूमत के। वो सिर्फ सोशलिज़म की बुनियाद पर बनने वाली हुकूमत, अवामी ताकत जो थी, इसी वजह से ये कामयाबियाँ मुल्क पाकिस्तान को उस दौर में मिली। सोशलिज़म की बात की, भुट्टो साहब की बात की, और जो हमारे यहाँ पर सिस्टम चल रहा है सियासत का, उस पर बात की। तो जो अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं जिस हल्का से, हल्का 96 से, जड़ावाला से, तो यहाँ पर तो आपके मद्दे मुकाबल जो हैं बड़े कैंडिडेट मौजूद हैं जो 1 बार 2 बार 3 बार वो कौमी असम्बली के मेंबर भी, रुकन भी रह चुके हैं, सूबाई असम्बली के भी मेंबर रह चुके हैं। तो फिर कैसे आप ये जो अपनी पार्टी का जो मंशूर है लोगों को बताएंगे, उनको मोटिवेट करने के लिए, कैसे फिर ज़्यादा आप वोट हासिल कर पाएंगे? कि बात यह है कि हमने पिछले 6 सालों से, पिछले गुज़श्ता इलेक्शन में भी मैं कैंडिडेट था, हल्के का इसी का नंबर जो था NA 102 था जी बिल्कुल, उसमें मैं MNA का उम्मीदवार था। मेरे साथ 2 MPA भी थे, हल्का PP 100 से और PP 101 से। तो उस पे हम अपना तारफ़ भी दे चुके हैं, अपनी जमात का तारफ़ भी दे चुके हैं। हमारी वाहद जमात भुट्टो साहब की थी जिसने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को टिकट देकर कौमी और सूबाई असम्बलियों में पहले पहुंचाया अपने दौर में। उनके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 धड़ों में तकसीम हुई। एक धड़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पास रहा, उनकी क़यादत बेनज़ीर भुट्टो के पास रही। दूसरे धड़े की क़यादत मुर्तज़ा भुट्टो ने की। अब दोनों जमातों में फ़र्क बुनियादी यही था कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ साथ सरमाएदार और जागीरदार तबका था और मुर्तज़ा भुट्टो साहब के साथ उनकी हमने तकरीरें भी सुनी हुई हैं, अभी भी यूट्यूब पे क्लिप पड़े होंगे। उनका यही माटो था कि मुझे नहीं चाहिए जागीरदार, नहीं चाहिए सरमाएदार, मुझे सिर्फ अवाम चाहिए। फटे कपड़े वालों मेरे साथ हैं, तांगे वाले, रेडी वाले, मज़दूर, किसान मेरे साथ हैं। तो उन्होंने दोबारा से सोशलिज़म की अवामी हुकूमत कायम करने के लिए और अवामी जमात 16 साल बाद भुट्टो साहब के बाद उन्होंने एक कोशिश शुरू की। जो इलाका है आपका जड़ावाला का, जी जी, हल्का NA 96, यहाँ से बड़े बड़े कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो कैसे आप लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, अपने मंशूर पे लाने के लिए क्या आपके पास प्लान है? देखिए, गुज़श्ता इलेक्शन में भी हमारी जमात अमीरों को ना टिकट देती, ना ओहदा देती है, ना रुकनीयत देती है। ये गुज़श्ता इलेक्शन में हमने साबित किया। हमारे गरीब लोग ही, मुझ समेत हम सब गरीब खड़े हुए थे। तो आवाम में हमारा तारुफ पिछले इलेक्शन से है। इलेक्शनों के बाद सब लोग हार या जीत कर इधर उधर हो गए, लेकिन हम आवाम में उतरे, हमने तंजीम साजी शुरू की। हमारी तहसील लेवल पे, स्ट्रीट लेवल तक ख़वातीन विंग, स्टूडेंट विंग, एक हमने सादात विंग भी बनाया है, अपनी जमात में इजाफ़ा किया। सादात विंग और किसी जमात में नहीं है। किसान विंग, मज़दूर विंग, अक़लियत विंग, ये सब बने हुए हैं, जनरल विंग भी है। तो उसमें हमने लोगों से कोई पिछले 5 सालों से रब्ता करके अपना मंशूर भी पहुंचाया हुआ है, अपनी पार्टी का तारफ़ भी पहुंचाया हुआ है, और फिर हमने खिदमत की सियासत का आगाज़ करके यहाँ पे लोगों को बताया हुआ है कि खिदमत की सियासत के लिए किसी सरकारी सीट का होना, MNA बनना या वज़ीर मिनिस्टर या कुछ बनना, ये ज़रूरी नहीं होता। अगर आवाम की खिदमत आप करना चाहें तो आप बग़ैर किसी सरकारी ओहदे के भी कर सकते हैं।
सरकारी फंड्स के बगैर भी कर सकते हैं। हमने गुज़श्ता चंद सालों में गरीब लोगों तक, मुस्तहक लोगों तक अपनी जो तंजीम थी उनकी रिकमेंडेशन पे गरीब बच्चियों को जहेज़ में भी मदद की, सिलाई मशीनें भी तकसीम की, राशन स्कीम के तहत हम पैसे भी देते रहे, राशन भी देते रहे, कपड़े भी तकसीम किए हमने, और कई सारे काम लोगों के अद्वियात के लिए हमने अस्पतालों के साथ बात करके मैनेज किया। लोगों के ऑपरेशन, गरीब लोगों के, वो हाफ़ रेट पे करवाने के लिए हमने कोशिश की, तो लोग फैज़याब हमसे हुए हैं। हमने खिदमत की सियासत का आगाज़ किया है और हमने आवाम को बताया कि अवामी जमात सिर्फ़ एक ही है जो भुट्टो साहब ने बनाई थी। वो आज आपके दरमियान दोबारा मुर्तज़ा भुट्टो के बाद 25-30 साल बाद आपके दरमियान में आ चुकी है। हमारे मुस्तकबिल के लीडर फ़ातिमा भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो जूनियर हमारे इंतज़ार में, आवाम के जागने के इंतज़ार में हैं। वो हमने एक मुहिम जो चला रखी थी, उसी हवाले से हम वोट मांगने के लिए भी ना जागीरदार के पास जा रहे हैं, ना किसी सरमाएदार के पास जा रहे हैं, ना किसी बड़े चौधरी के पास जा रहे हैं, ना किसी करप्ट बंदे के पास जा रहे हैं। हम आवाम से ही अवामी राब्ता मुहिम चला के राब्ता कर रहे हैं कि हम आप जैसे अवामी शख्स हैं, अवामी जमात है हमारी, और असल मसाइल का हल भी अवाम की सियासी दिलचस्पी से होना है। आपने यूनियन वाइज, यूसी वाइज और वार्ड वाइज बात की, तो मेरा आपसे दोबारा ये सवाल है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ से NA-96 में कैंडिडेट मौजूद है, तो आप जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जो शहीद भुट्टो की तरफ से आप उम्मीदवार हैं, क्या आप इतना वोट ले पाएंगे आवाम की तरफ से जिससे आप आवाम की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज में कर सकें? देखिए, पिछली मरतबा हमारा वोट बैंक बहुत कम था। इस मरतबा माशाल्लाह हमारी मेहनतों की वजह से और अवामी दिलचस्पी की वजह से और हमारे साबका किरदार की वजह से और हमारी खिदमत की वजह से अवाम में एक शऊर जागा है, जिसमें अभी भी हमारी यही कोशिश है कि वोट तो देखें, अक्सरियत में तो गरीब तबके का ही वोट है। हमारा राब्ता उन्हीं लोगों से रहा भी है और अभी भी चल रहा है कि अगर वो लोग हमें खिदमत का मौका देते हैं तो जीत हार तो चले बात की बात है, लेकिन हमने एक आगाज़ किया हुआ है, अवामी खिदमत का जो हमने आगाज़ किया हुआ है, सियासत को इबादत समझते हुए, उस पे तो हमने काम जारी रखना है, वो तो ख़त्म नहीं होगा। इस बार नहीं तो अगली बार सही, कभी तो आवाम जागेगी, अपना निज़ाम खुद संभालेगी, अपने जैसे लोगों को अपना नुमाइंदा बनाएगी। और अगर हमें आवाम नुमाइंदा बनाएगी तो उसमें यह है कि गरीब की बात तो असम्बली में हो सकेगी। कोई तो पॉलिसियों में जो गरीब दुश्मन, आवाम दुश्मन पॉलिसियाँ बनेंगी, या मुल्क दुश्मन पॉलिसियाँ बनेंगी, या इस्लाम दुश्मन पॉलिसियाँ भी बनती हैं, उन पे आवाज़ उठाने वाली कोई एक आवाज़, दो आवाज़ तो पहुँचेंगी। तो इस मरतबा हमारे पंजाब में कैंडिडेट भी ज़्यादा खड़े हुए हैं पिछली मरतबा से, तो हमें यकीन है कि हम आवाम को जगाने में कामयाब होंगे कि कभी न कभी एक जो खामोश इनकलाब, वोट का इनकलाब है, वो मुल्क में आएगा। अच्छा जो सब आपने बात की सादा लो अवाम की, जो आपका हल्का है, हल्का 96, यहाँ पर हमने देखा है कि जो अक्सरियत यहाँ के वोटर्स की है वो पार्टी से हटकर ज़्यादा नज़रियात के वोट होने चाहिए थे, लेकिन उससे हटकर जो है वो शख्सियात के वोट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें यही अलमिया रहा है कि सब जमातों का नज़रिया ही एक है, वो तो सरमायादाराना और जागीरदाराना निज़ाम के नज़रिए पे चल रही हैं। तो अवामी जमात या सोशलिज़म की जमात कोई भी मैदान में नहीं थी। अभी हम मैदान में आए हैं कोई मुर्तज़ा भुट्टो के शहादत के बाद, तो इंशाअल्लाह आवाम को एक अल्टरनेट और अच्छा रास्ता हमने दिखाया है। इस पे लोग चल तो निकले हैं, लेकिन अब उनका इत्तेहाद कितना बनता है ये हमें रिज़ल्ट बताएगा इलेक्शन का।
अच्छा जो सब आखिर में जो अपने हल्का की आवाम को ख़ास कर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, हल्के की आवाम को मेरा मैसेज यही है कि आप कोई पिछले 40 साल से देख रहे हैं रिवायती सियासत आपके मफाद में नहीं है, और आवाम फेडअप भी है रिवायती सियासत से। बिल्कुल। जागीरदाराना निज़ाम से, सरमायादाराना निज़ाम से आवाम तंग आ चुकी है। इस मरतबा आप भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि लोग इलेक्शंस में दिलचस्पी आवाम नहीं ले रही, कॉर्नर मीटिंग्स में लोग कम आ रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि आवाम ये रिवायती सियासत से नाराज़ हैं, रिवायती सियासतदानों से भी नाराज़ हैं जी। तो मेरा यही आवाम से पैगाम है कि आवाम अगर रिवायती सियासतदानों से, अपने इलाके के कैंडिडेट से नाराज़ है तो हम उनके लिए फेवरेट उम्मीदवार भी हैं। हम अपना पिछले 5 सालों में एक जो किरदार पेश कर चुके हैं और अवामी ताकत का मुजाहरा कर चुकी है अवाम। हमारी ख़वातीन विंग का एक बहुत बड़ा जलसा 19 जनवरी को 2019 में 5 जनवरी को शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क जड़ांवाला में अवाम अपना एक अवामी ताकत का मुजाहरा कर चुकी है। हमारी पार्टी के लोगों ने अपने फ़ंड से, ख़वातीन विंग ने अपने फ़ंड से वो जलसा मुनक्कद करवा के शदीद सर्दी और बारिश में इकट्ठे होके जो एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया था, उसी इत्तेहाद पे डटे रहें। हमें सबसे ज़्यादा निकल के अपने अपने हलकों में और अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाके उसी इत्तेहाद के साथ वोट करें। इंशाल्लाह अवाम अपनी हुकूमत बनाने में, अवामी नुमाइंदे को मुंतखब करने में और अपनी फेवरेट जमात असल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करने में अपना किरदार अदा करने का अवाम को एक हमने मौका फिर से दिया है। अवाम अगर जागती है तो इंशाल्लाह उनकी जीत है।